अब मैं जा रहा हूँ बैलों को चारा देने के लिए। हमारे बैल अभी भूखे हैं, सुबह सुबह हुआ है। दरवाजा खोल के अब मैं बैलों को चारा देने जा रहा हूँ। ये देखिए हमारा चारा, ये हैं हमारे बैल। इनको इस तरह से चारा देना पड़ता है डेली। मैं जाता हूँ इनके लिए चारा लेने जाऊंगा, खेत में जाऊंगा, फिर इसके बाद अपने दैनिक क्रिया में जाऊंगा। ये हैं मेरे बैल, ये देखो हरा हरा चारा एकदम चर रहे हैं। अब हम चल दिए भाई खेत में, खेत जा रहे हैं। खेत जाने के बाद हम दिखाएंगे खेती बाड़ी। ये हम जा रहे हैं भाई खेत में अपने। ये इस तरह से हमारे खेत हैं, ये हरे हरे। यहाँ नेचुरल तरीके से खेती की जाती है। यूरिया डीएपी को बहुत कम उपयोग किया जाता है, एकदम नेचुरल खेती की जाती है। और ये मेरे हाथ में रखा हुआ है, इसको आप लोग क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो हंसिया बोला जाता है। आपके इधर क्या कहते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके इधर देखने वाले भाई साहब जो भी हैं वो क्या कहते हैं इसको। ये इस तरह से ये गेहूं है, इसको पीसी भी बोलते हैं। आपके इधर जो भी बोलते हो ज़रूर कमेंट करिएगा। सुबह का वक्त है, समय सब कोई अपने अपने खेतों में जा रहे हैं। और अब हो चुका है हमारे इधर मटरा, वो खेतों में लगे हुए हैं मटरा उखाड़ने के लिए, मटरा काटने के लिए। चलो हम अभी पास से जूम करके दिखाएंगे किस तरह से मटरा काटा जाता है। ये काट रहे हैं मटरा, और ये है चना अलसी के खेत। इतने बड़े बड़े चना फल लगे हुए हैं। ये पहुंच गया हमारा बच्चा खेत में और देखने आया है किस तरह से फसल बोया जाता है, किस तरह से फसल है हमारे। ये बीटेक इंजीनियर है और अभी आया है मेरे साथ में। हमारे ये खेत हैं, इस तरह से ये गेहूं लगा हुआ है एक साइड ये मसूर है, और ये है अलसी। अलसी का तेल निकाला जाता है और तेल बहुत ही टेस्टीफुल होता है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है। ये पूरा उधर तक, और ये बगल में हमारा नदी है। अब मैं अब काटने जा रहा हूँ चारा अपने बैलों के लिए। तो अगला कार्यक्रम और उस साइड देखेंगे तो हमारे इधर बोलते हैं राहर, आपके इधर क्या बोलते हैं? इसका भी दाल बनाया जाता है। ये सभी जगह मशहूर होता है। दाल के मामले में सबसे टेस्टीफुल दाल होता है राहर का। और ये इस साइड देखिए पूरा एकदम हरा हरा भरा हुआ खेत है। इस तरह चारा को पहले जो कचड़े होते हैं उनको निकाल लिया जाता है, फिर इसके बाद इसको काटा जाता है। ये हमारा हंसिया है, हंसिया से हम
ये इस तरह से काटते हैं और काट कर फिर ले जाएंगे अपने बैलों को खिलाएंगे और बैलों को खिला करके पानी पिलाएंगे। क्योंकि बेजुबान जानवर होते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते और हमारे घर में एकदम वो बंधा रहते हैं बैल। इस वजह से हमको सुबह सुबह काटना पड़ता है चारा, और चारा काट के फिर उनको दिन भर के लिए व्यवस्थित कर दिया जाता है। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके बताइए। अपने मवेशियों को किस तरह से चराते हैं, घर में रखते हैं कि जंगलों में ले जा कर के चराते हैं। हमारे इधर इस समय बहुत जमीनों की कमी के कारण घरों में अक्सर लोग बाग रखते हैं और घर में ही खिलाते पिलाते हैं। मैं तो भैया सुबह अपना ले जाता हूँ, दिन भर को फुर्सत रहता हूँ, दिन भर को दूसरा काम करता हूँ। और मैं आगे क्या बताऊँ, अभी मैं मटरी बटरा भी उखल रहे हैं। तो किसान के पास जरा भी समय नहीं होता है। इसको पहचानते हो? हैं? इसको पहचानते हो? क्या है? अरसी राई? अलसी है ये होता है, राई होता है। ये पूरा चिड़िया खा गए हैं। अच्छा, कौन अरसी कौन सी है? ये है अरसी? ये है अलसी। ये अलसी है। अलसी का तेल बहुत मस्त तेल होता है। अच्छा, ये होता है चना। ये इस तरह के ये चना होता है। और ये है चना चना चना। देखो ये है चना का पौधा। ये चना का पौधा है। और ये है राई। इसको चिड़िया पूरे खा गए। और वो मटरा है। इस तरह की खेती होती है अपने यहाँ। आज मौसम भी खराब है थोड़ा सा। आज मौसम भी बहुत खराब है। अभी अभी सूर्य भगवान के दर्शन होने लग गए, नहीं तो अभी बिल्कुल छाया था बदली। वर्षा होने वाला है। अभी बीच में वर्षा हुआ, बहुत घना घोर 250-250 ग्राम का ओला गिरा था। बहुत फसल नुकसान हुए हैं। हो गया, थैंक यू। इनको छोटे छोटे गट्ठा बनाऊंगा। गट्ठा बना के इसको हमारे यहाँ पूरा बोलते हैं। ये एक पूरा हो गया, इसको बांध लूंगा, फिर दूसरे को बांधूंगा इसी तरह से, और फिर सभी को मिला करके एक गट्ठा बनाऊंगा। और गट्ठा बना के फिर मूड़ में बोह के घर ले जाऊंगा। घर ले जाके बैलों को खिलाऊंगा। ठीक रहेगा? और जी भी ये इस तरह से, ये छोट कम है तो इसको मिला लूंगा इसके साथ। इस तरह से ये मेरा दूसरा पूरा बन जाएगा और दूसरा से तीसरा बन जाएगा। इस तरह से रस्सी की जरूरत नहीं होता। रस्सी की कोई जरूरत नहीं होती। हम चारे से ही लपेट करके और ये पूरा बना लेते हैं। ये बन गया हमारा दूसरा पूरा बन गया। इसी तरह से बाकी सबको हम बना लेते हैं। चारा हमने काट लिया, बहुत ज़्यादा हो गया है भाई। ये रस्सी भी खोज के लाया हूँ। ये रस्सी को पहचानते होगे तो जानिए इसको क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये इसको हम अपने यहाँ दुधिया बोलते हैं। ये बहुत मजबूत होता है। ये घरों में भी काम आता है और बेढ़ा एढ़ा जो भी बांधना होता है
बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इसमें अब हम बांध करके और घर ले जाएंगे। अब हमारा ब्लॉक यहीं खत्म होगा। अब हम ये पूरी एक खाड़ी 20 को कहते हैं, तो 20 पूरा हमने बना लिया है। अब हम इसको बांधेंगे, बांध करके फिर घर की ओर प्रस्थान करेंगे। इस तरह से हम रखेंगे। तो सारे चारा को, ये चारा हमारा हो सकेगा तो 2 दिन भी चल सकता है। इन चाराओं को हम ले जाकर के अभी बैलों को खिलाएंगे। बहुत ज़्यादा हो गया है और आज मैं बहुत मेहनत किया हूँ, बहुत चारा खाता, तो पता नहीं ले जा पाता हूँ कि नहीं ले जा पाता। डबल लेयर में रखना पड़ रहा है। अब ये आएगा कि नहीं आएगा। गर्मी भी बहुत तेज लग रहा है। मेहनत मैंने बहुत की है। ये मैं अपने मफलर में बांध करके लाया हूँ। अब ये मफलर से मैं इसमें ट्रांसफ़र करूँगा। ट्रांसफ़र करके इसको अच्छी तरह से एक बनाऊँगा और एक बनाने के बाद फिर मेरे को बच्चा उठा देगा। कोशिश करूँगा कि ले जाऊँ। ये हो गया हमारा एक खाड़ी यानी 20। अब पता नहीं रस्सी पूछता है कि नहीं पूछता है। देना भैया, नहीं पूछेगा। एक करो, एक को खींचो, इस तरह से, इस साइड से खींचो। इस तरह से 2 गट्ठे बन चुके हैं भाई। हमारा बहुत वजन था एक गट्ठे में, इस वजह से हम 2 गट्ठे बना लिए हैं। और एक को रखेगा हमारा मिंटू, वो भी सीखेगा वजन ढोना। और मैं भी वजन, देखो कितना पसीने पसीना हो गया हूँ। अब हम घर की ओर प्रस्थान करेंगे। घर पहुँच करके हम बताएंगे। अब खेत से जा रहे हैं। अब वक्त हो चुका है हमारा दूसरा, इसलिए अब घर की ओर जा रहे हैं भैया।